जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी हमारे दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि हनुमान और पितामह भीष्म, परशुराम, बाबा देव ऋषि नारद ये जन्म योगी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। कहते हैं सतयुग में बाबा देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी हुए और ऐसा प्रमाण मिलता है कि भृगुपति परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी थे और पितामह भीष्म द्वापर में हुए, ये भी बाल ब्रह्मचारी थे। इधर प्रमाण ऐसा मिलता है कि श्री हनुमान जी महाराज जो प्रभु राम के सच्चे भक्त थे, हनुमान जैसा राम भक्त न आज दिन तक हुआ और न हो सकता है। सुने जाते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन मित्रों, कहते हैं पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकरध्वज की है। फिर इनके पुत्र कैसे था? जब बाल ब्रह्मचारी थे तो पुत्र था मकरध्वज। तो दोस्तों, हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि श्री हनुमान जी महाराज का पुत्र मकरध्वज कैसे हुआ। बाबा देव ऋषि नारद, परशुराम, पितामह भीष्म और हनुमान जी ये बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज कैसे हुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपस के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। जब पसीने की बूंद समुद्र में गिर पड़ी तो दोस्तों, उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। मछली ने समझा कोई भोजन है, अपना भोजन समझ करके वो मछली श्री हनुमान जी महाराज के पसीना की बूंद को वो निगल गई, खा गई। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। भगवान की ऐसी लीला, भगवान की ऐसी कृपा। और श्री हनुमान जी महाराज की वो बूंद जो थी उस मछली के पेट में शरीर में बदल गई, शरीर में बदल गई। कहते हैं मछली जो थी वो गर्भ धारण हो गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। उस मछली को जिस समय पेट फाड़ा है तो उसके अंदर से एक मनुष्य, बानर की आकृति का एक मनुष्य पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ है तो अहिरावण के जो सेवक थे उस बच्चे को ले जाकर के अहिरावण को दिया। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसका लालन पालन किया और जब धीरे धीरे वो कुछ सयाना होने लगा तो वो बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा हो गया। इतना वीर योद्धा हो गया कि उसके समान कोई वीर योद्धा नहीं था। जब ये बात अहिरावण ने देखी, ये तो बड़ा बलवान है, अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जब राम रावण युद्ध हो रहा था, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करके सभी राक्षसों को मार रहे थे, तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया।
राम और लक्ष्मण को चुरा करके अहिरावण जो था रावण का भाई, वो पातालपुरी में लेकर के चला गया। जब राम और लक्ष्मण को पातालपुरी में ले गया तो वानर सेना सब परेशान हो गई। अंगद, सुग्रीव, हनुमान रोने लगे कि मेरे राम कहां गए, लक्ष्मण कहां गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राम और लक्ष्मण कहां गए हैं। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, व्याकुल हो गए। सेना के लोग सोचने लगे पता नहीं प्रभु श्री राम कहां होंगे। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं मालूम था कि राम और लक्ष्मण कहां हैं। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान को बता दिया। विभीषण को मालूम था कि यह रावण चुरा करके पातालपुरी में ले गया है। हनुमान के समक्ष महाराज विभीषण ने यह भेद प्रकट कर दिया और कहा है पातालपुरी में रावण का भाई है अहिरावण, वो राम और लक्ष्मण को लेकर के गया होगा। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। दोस्तों जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित क्यों हो गए? क्योंकि बिल्कुल हनुमान जी जैसी सूरत और उन्हीं के इतना बड़ा बलवान और बिल्कुल स्वयं उन्हीं हनुमान जी जैसा वो लग रहा था। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा कि अरे भाई वानर तुम कौन हो, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। मकरध्वज ने जवाब दिया कि मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूं। अपना परिचय देते हुए मकरध्वज ने कहा मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं, तुम कौन हो? और पातालपुरी का मैं द्वारपाल हूं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले। हनुमान जी कहने लगे मूर्ख बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा अरे नादान, ये दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। जब हनुमान जी को सारी कथा सुनाई है तो हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है। दोस्तों लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने हनुमान जी ने कहा पुत्र मैं अपने राम और लक्ष्मण की सेवा के लिए आया हूं, अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज ने आगे बढ़ के हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा प्रभु मुझे क्षमा करना। पिताश्री यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। मकरध्वज ने कहा हे पिताश्री ये सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूं और मैं अपने स्वामी की सेवा में कोई भूल कोई चूक नहीं कर सकता, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान ने मकरध्वज को नाना प्रकार से समझाया, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। हनुमान जी ने कहा पुत्र तुम नहीं जानते हो राम प्रभु श्री राम संसार के स्वामी हैं और मैं उनकी सेवा में जा रहा हूं, इसलिए मेरे कार्य में तुम विघ्न मत डालो, हट जाओ मेरे रास्ते से। तब मकरध्वज कहने लगा है पिताश्री अगर राम तुम्हारे स्वामी हैं तो अहिरावण मेरा स्वामी है और मैं अपने स्वामी की सेवा को अच्छी तरीका से करना चाहता हूं। मैं द्वार से नहीं हटूंगा। किंतु मैं द्वार से नहीं हटा। तब हनुमान जी और मकरध्वज में घोर युद्ध ठन गया। हनुमान जी और मकरध्वज में युद्ध होता रहा। अब ना तो हनुमान जी हार रहे हैं ना मकरध्वज हार रहा है, क्योंकि वो भी हनुमान जी का ही पुत्र था, हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बलवान था। युद्ध होता रहा। देखते ही देखते हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। जब वो हनुमान जी से नहीं हारा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया और हनुमान जी सीधे मकरध्वज को पाताल में लेकर के चले गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गईं। हनुमान जी को देख करके देवी डर गईं और देवी वहां से हट गईं। या यूं कहिए कि मां
चामुंडा देवी ने हनुमान जी को मौका दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब श्री हनुमान जी मां चामुंडा का रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। अब रावण ने पूजन के लिए हनुमान जी के लिए मेवा मिष्ठान जो देवी के लिए लाए थे वो सारे हनुमान जी अकेले ही खा गए। कुछ देर के बाद रावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से रावण का वध कर दिया। दोस्तों, उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारी पूंछ में ये कौन बांधा है? ये तो बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर और प्रभु श्री राम से कहा है, प्रभु ये मेरा ही पुत्र है, और बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने प्रभु श्री राम के समक्ष सिर झुका दिया, श्री राम के चरणों में लेट गया कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे ऊपर कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें। मकरध्वज ने प्रभु श्री राम से कहा। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा, पुत्र अब तुम यहीं रहो, निसंकोच रहो, और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करें, दीन दुखियों की मदद करें, सेवा करें। प्रभु श्री राम ने धर्म का मार्ग हनुमान पुत्र मकरध्वज को बताया। उसके बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी के कंधों पर बैठ करके राम लक्ष्मण पुनः रामा दल में आ जाते हैं। लेकिन मकरध्वज ने प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुना है। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया, तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र कैसे था, तो अब मैंने आपको इस ऑडियो वीडियो में जो बताया है कि इस तरीका से हनुमान जी के पुत्र थे महाराज मकरध्वज। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।